रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के डूबने की सबसे बड़ी वजह का खुलासा हो गया है। घर खरीदारों के 3,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करके कंपनी ने 45,000 लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदारों के पैसों के गायब होने का पता लगाने के लिए 7 महीने पहले फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश जारी किया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस रकम को वापस लाना मुमकिन होगा। इनका वापस आना उन अकाउंट्स में, उन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि ये 3,000 करोड़ रुपए किस मीडियम से वापस आएंगे, किन अकाउंट्स में गए हैं, और अगर ऐसे अकाउंट्स में गए हैं जो कि आम्रपाली से रिलेटेड हैं और उन लोगों के हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किया जाए कि ये पैसे साइफन ऑफ हुए तो हुए कैसे और ये किस तर्ज पे गए हुए हैं। इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और SFIO जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये पहल करनी पड़ेगी कि पूरी की पूरी जांच की जाए इन डिटेल। आई थिंक ये एक अच्छा एग्जांपल है बाकी डेवलपर्स के लिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से बिजनेस करेंगे तो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं क्रिएट हो सकता। उससे भी ज्यादा आई थिंक ये रेडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में वो इंश्योर करे कि डेवलपर्स रेडा वेबसाइट पे क्वार्टरली अपडेट करे और उनके जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को देख के समझ सके कि उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडिटर रवि भाटिया और पवन अग्रवाल ने 2000 पन्नों की भारी भरकम रिपोर्ट जमा की। उन्होंने बताया कि ग्रुप ने पैसों की हेराफेरी के लिए 100 से भी ज्यादा मुखौटा कंपनियां बनाई। कंपनी के अधिकारियों के साथ ही एक चपरासी के नाम पर भी ये कंपनियां खोली गई थीं। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी के निदेशकों, अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने निजी फायदों के लिए किया। आम्रपाली ग्रुप के मालिकों ने जानबूझकर आपराधिक काम को अंजाम दिया। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे इन पर कार्रवाई की जा सकती है। बायर्स के लिए देखिए जाना भी चाहिए किसी न किसी तरीके से, फंड्स रियलाइज होके ये जो प्रोजेक्ट्स है जिस तरीके से स्टक है उनको किसी न तरीके से कंप्लीट करने के लिए फंड्स जो है वापस लाने पड़ेंगे और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इसी कोशिश में लगा है। और मेरा मानना ये है कि इतना बड़ा एक ब्रीच, एक बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल ब्रीच इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी लेट ऑफ सो इजीली। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद कोर्ट की आशंका सच साबित हुई है। कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली घर खरीदारों का पैसा डकार चुका है। ऑडिटर्स ने कोर्ट को संदिग्ध और बेनामी होम बायर्स की एक लिस्ट भी सौंपी है। इनके नाम पर लाखों के फ्लैट कौड़ियों के भाव पर बुक कराने के आरोप हैं। ऑडिटरों ने कहा है कि होम बायर्स के पैसों की हेराफेरी में आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों, CFO और ऑडिटरों की मिलीभगत रही है।